और अब बात करें रिम्स की। रिम्स के डॉक्टरों ने एक बार इतिहास रचा है। रिम्स में दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन किया गया। देवघर के सेंदू यादव को जन्म से ही सिर और गर्दन की ज्वाइंट की हड्डियों में समस्या थी, लेकिन रिम्स के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दी है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर्स ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। डॉक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में देवघर में रहने वाले 15 वर्षीय सेंदू यादव के दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन किया गया। दरअसल जन्म से ही सिर और गर्दन के ज्वाइंट की अस्थियां गंभीर रूप से बीमार थी। इस बीमारी के कारण मरीज के हाथ पैर की ताकत कम हो जाती है। मिनिमली इन्वेसिव तरीके से हम लोग करेंगे, जो कि यहाँ एक आध केस होता भी है तो बहुत ही कॉस्टली है प्राइवेट में। सिर्फ उसका जो इम्प्लांट आता है वो लगभग 80,000 लाख रुपए का आता है इम्प्लांट। उसमें जो इम्प्लांट मिला वो आयुष्मान भारत के थ्रू हुआ, तो आयुष्मान भारत थ्रू हुआ तो उसको कोई पैसा नहीं लगा और हम लोग अच्छे से कर पाए। पेशेंट अच्छा कर रहा है पेशेंट। रिम्स में इस तरह के जटिल बीमारी का सर्जरी अब तक दूसरी बार ही हुआ है। जटिल बीमारी के सफल सर्जरी के बाद लोगों का भरोसा रिम्स के लिए सर्जरी विभाग के प्रति बढ़ रहा है। ऑपरेशन की टीम में शामिल डॉक्टर विकास कुमार ने भी बताया कि अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्दी उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। हमारे रिम्स का न्यूरो सर्जरी विभाग अगर इतना अभी डेवलप है तो उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ जो प्रोफेसर सर हैं और जितने भी टीचर्स हैं, जैसे डॉक्टर सीपी साहब सर, डॉक्टर अनिल कुमार सर एंड डॉक्टर आनंद प्रकाश सर, ये जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने ऑपरेशन बहुत किया, बहुत सक्सेसफुल हुआ, जो लोगों का विश्वास धीरे धीरे जीतता गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों ने इस बीमारी के इलाज के लिए कई बड़े शहरों का चक्कर लगाया है। परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने मरीज का इलाज करा सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत रिम्स में बच्चे का निःशुल्क गंभीर बीमारी का इलाज हो गया। अब इस परिवार के लोग रिम्स के इन चिकित्सकों को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। तो 3 से 4 लाख लगता, तो बाहर में प्राइवेट में अगर दिखाते तो 3 से 4 लाख में होता। ऐसे अभी दिखाए तो सिर्फ तो नॉर्मल में हो गया। लोग बोलता है कि रिम्स में इलाज नहीं होता। नहीं, रिम्स में होता है इलाज, मेहनत कीजिएगा तो होगा। ऐसे कोई आके बैठ जाएगा तो थोड़ी इलाज होगा। यह उपलब्धि रिम्स के उसी न्यूरो सर्जरी विभाग की है जहां मरीजों का इलाज जमीन पर किया जाता है। डॉक्टरों की इच्छा शक्ति ने बता दिया कि कम संसाधनों के बावजूद कैसे बेहतर सेवा दी जाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, रिम्स की खबरें, और रिम्स की खबरें कई कमियां हैं तो कई खूबियां भी हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार फिर से रिम्स के डॉक्टरों ने इतिहास रचा है और ये दुर्लभ बीमारी का सही ऑपरेशन किया गया, सफल ऑपरेशन किया गया। देखिए राजदा, जब भी हम रिम्स की खबरें दिखाते हैं सदैव हमारा यह कहना होता है कि रिम्स के जो चिकित्सक हैं, जो अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, जिनका नाम ना ही सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में है, वैसे चिकित्सकों पर पूरे राज्य के लोगों को गर्व है। हम व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और सवाल अभी भी है कि आप समझिए कि कम संसाधन में रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के जो चिकित्सक हैं अनिल कुमार, उनके यूनिट के चिकित्सकों ने, उनके टीम ने जो कारनामा कर दिखाया है। अगर इन जैसे चिकित्सकों को बेहतर सुविधाएं दी जाए, इन जैसे योद्धाओं को अगर बेहतर हथियार दिया जाए, तो यह ऐसे चिकित्सक है राजदा जो कि बड़े से बड़ा जंग जीत सकते हैं। आप जो खबर देख रहे हैं राजदा, यह रिम्स के उसी न्यूरो सर्जरी विभाग की है जहां आप जाएंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में जो मरीज है वो जमीन पर जो है वो लेटे हुए दिख जाएंगे। यानी कि रिम्स के उसी न्यूरो सर्जरी विभाग जहां पर जमीन पर मरीजों का इलाज होता है, लेकिन चिकित्सकों का हौसला देखिए कि मरीजों की संख्या अतिरिक्त ज्यादा होने के बावजूद जो यह चिकित्सक है वो हर दिन बेहतर काम कर रहे हैं और मरीज जो कि रिम्स की व्यवस्था से भले ही नाखुश हो, लेकिन रिम्स के जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा है उससे खुश होकर, स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। और ऐसे ही लोग रिम्स पर जो भरोसा है, उनका भरोसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग ने जो जटिल ऑपरेशन किया है, रिम्स के इतिहास की अगर बात करें तो यह दूसरी तीसरी ऑपरेशन है जो कि काफी दुर्लभ ऑपरेशन थी।
15 साल का जो सेंधु यादव है, देवघर जिले का रहने वाला है, उसके गर्दन के जॉइंट की जो हड्डी है उसमें काफी गंभीर बीमारी हो गई थी और इसका इलाज शायद यह आर्थिक रूप से कमजोर जो परिवार के लोग हैं वो बाहर नहीं करा सकते थे, क्योंकि इस इलाज में काफी पैसे लगते हैं। और देश भर की बात करें तो गिने चुने ही कुछ अस्पताल हैं, कुछ चिकित्सक हैं जो ऐसे जटिल बीमारी का इलाज करते हैं। लेकिन सेंधु यादव और उसके परिवार वालों के लिए रिम्स कैसे वरदान साबित हुआ वो आपने खबरों में देखा राजदा, कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अपने ही राज्य रिम्स में उस बच्चे का इलाज हो गया और वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है और कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तो एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने। डॉक्टर अनिल कुमार के देखरेख में, उनके नेतृत्व में एक जटिल ऑपरेशन हुआ और इस ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं रिम्स के चिकित्सकों पर जो भरोसा है वो झारखंड के लोगों का बढ़ेगा। बिल्कुल, झारखंड के लोगों पर लगातार विश्वास बढ़ता रहा है सत्यव्रत, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी उनसे दूर हटते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कीर्तिमान कोई पहली बार रिम्स ने स्थापित नहीं किया है। पहले भी ऐसे सफल ऑपरेशन हुए हैं जिससे लोगों का जो विश्वास है वो रिम्स पर बढ़ा है। इसे मेंटेन रखने की जरूरत है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने राजदा कि इसे मेंटेन रखने की जरूरत है और ऐसे जो चिकित्सक हैं जो हर दिन अपने मेहनत से मरीजों की जान बचा रहे हैं और रिम्स का मान बढ़ा रहे हैं, उन चिकित्सकों को सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि वैसे चिकित्सकों के पास भी अगर अत्याधुनिक मशीनें, टीम और मैन पावर नहीं होगा तो शायद जो बेहतर कारनामा कर दिखाया है रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में वो शायद संभव नहीं है। तो स्वास्थ्य विभाग को चाहिए, रिम्स के हाकिम को चाहिए कि रिम्स में जो ऐसे चिकित्सक हैं, और आपने सही कहा कि यह कोई पहली उपलब्धि नहीं है रिम्स के लिए। रिम्स लगातार ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन कर राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में अपना नाम रोशन करता है। रिम्स के CTBS विभाग की हमने लगातार खबरें दिखाई कि कैसे हार्ट का जो जटिल सर्जरी है वो रिम्स में संभव हुआ। न्यूरो सर्जरी विभाग की बात करें तो हाल ही में रिम्स के CB सहाय जो चिकित्सक है, जाने माने चिकित्सक है, उन्होंने भी एक जटिल ऑपरेशन किया था जब अपराधियों ने एक व्यक्ति के सर में गोली मारी थी और उस गंभीर ऑपरेशन को खुद CB सहाय ने किया था। कई और चिकित्सक हैं, सर्जरी विभाग में बेहतर चिकित्सक है, नेफ्रोलॉजी विभाग में, यूरोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग में, ऐसे कई बड़े चिकित्सक हैं जो कि लगातार काम कर रहे हैं। रिम्स का ट्रॉमा सेंटर आपको याद होगा राजदा, कोरोना संक्रमण काल से लेकर अब तक डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य की देखरेख में हर दिन जो है वो मरीजों की जान बचाई जा रही है। तो कई ऐसे चिकित्सक हैं, शायद सबका नाम लेना मुश्किल होगा, कई ऐसे रिम्स के चिकित्सक हैं जो कि हर दिन रिम्स में ऐसी जटिल ऑपरेशन कर मरीजों का जान बचा रहे हैं और रिम्स का मान जो कि अधिकारियों के बदौलत कुव्यवस्थाओं के कारण घट रहा है, ऐसे चिकित्सक हैं जो कि उस अस्पताल का, रिम्स का मान बढ़ा रहे हैं। बस जरूरत है कि रिम्स निदेशक, स्वास्थ्य विभाग ऐसे चिकित्सकों पर थोड़ा ध्यान दे और उन्हें वो सभी संसाधन उपलब्ध कराया जाए ताकि अपने राज्य के जो लोग हैं वो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं तो उन्हें बाहर दूसरे बड़े अस्पतालों में जाकर इलाज नहीं कराना पड़े, बल्कि अपने ही राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में उनका इलाज संभव हो जाए। राजदा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो रिम्स में ऐसे अब चिकित्सक हैं जिन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बस लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।